Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will study English subject of class 8th, and as you know from last 2 days we are studying a topic from prose section, and its name is Polo the King of Games. Today we will start from page number 35. Let us start reading. Singhi Namgyal, the king of Ladakh, laid the first royal polo ground in the Mutsi garden below Leh in the 17th century. The present polo ground in the Leh is in the center of the city. Today, in Ladakh, polo is more than a game, it is a part of the cultural heritage. The game draws huge crowds with people donating their traditional colorful customs. यानी लद्दाख के जो राजा जिसका नाम सिंगी नामगियाल है ने लेह के नीचे मुर्तज़ी गार्डन में 17वीं सदी में पोलो का सबसे पहला शाही मैदान बनाया और लेह में पोलो का मौजूदा मैदान शहर के बीच में है। आज लद्दाख में पोलो एक खेल से बढ़कर है, यानी खेल तक ही महदूद नहीं है बल्कि खेल से बढ़कर भी इसे खेल से बढ़कर भी पेश किया जा रहा है, जैसे कि एक सकाफती वरासत का एक हिस्सा भी बन गया पोलो गेम। और इस गेम में यानी जब ये गेम खेला जाता है, पोलो गेम खेला जाता है, तो इस दौरान लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। द गेम ड्रा द ह्यूज क्राउड्स, यानी जो लोग बहुत बड़ी तादाद में लोग इस गेम को देखने के लिए आते हैं। और जब वो आते हैं तो वो अपना रंगा बरंग रस्मी लिबास जो उनका होता है वो पहनकर इसे देखने के लिए आते हैं। यानी लद्दाख का जो अपना रिवायती यानी जो रस्मी उनका लिबास होता है वो उस दिन पहनकर वो इस गेम को देखने के लिए आते हैं। Ladakh polo, fast and furious, is test of human endurance, skills, and horse strength to play continuously. Unlike modern polo, the matches are played in the late afternoon. यानी लद्दाख का जो ये पोलो है ये एक तेज़ रफ्तार और गजबनाक खेल होता है। जदीद पोलो के बरक्स इस खेल को इंसानी बर्दाश्त, महारत, घोड़ों की ताकत का एक इम्तिहान के तौर पर खेला जाता है। यानी यहाँ पे जब ये खेल खेला जाता है तो इसमें ये जो खेलने वाले होते खिलाड़ी होते हैं या इनकी जो बर्दाश्त होती है या महारत होती है या घोड़ों पर काबू की जो सलाहियत होती है, इसका एक इम्तिहान होता है। और मैच जो होता है पोलो का मैच दोपहर के वक्त के बाद खेला जाता है, यानी आफ्टरनून, यानी दोपहर का वक्त जो होता है इसके बाद इस गेम को खेला जाता है, यानी पोलो को खेला जाता है। Ladakh polo differs from the current international format in the player count as well as duration. Here, each team consists of 6 players, and the game lasts for an hour with a 10-minute break. Ladakh polo has 2 rounds of 20 minutes, and each with few restraints and rough riding reminiscent of Mongol horsemen. Unlike the system of Chuka shot period of 6 to 8 minutes into which the match is divided with a change mount. Here the game is played until either of the teams score 9 goals.
The most unfamiliar feature is after a go when both the ends change automatically, the scorer gets the privilege to patch up the ball. He goes at a full gallop with the ball and stick until midway point, then throw up the ball and shoots towards the goal with a clean, straight and perfectly controlled shot. यानी लद्दाख का ये जो पोलो खेल है इसमें खिलाड़ियों की तादाद और मुद्दत के लिहाज से भी मौजूदा जो आलमी का यानी इंटरनेशनल फॉर्मेट इस गेम का है इससे बहुत मुख्तलिफ है यहाँ हर एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं और खेल 1 घंटे तक चलता रहता है जिसमें 10 मिनट का ब्रेक यानी वक्फा होता है लद्दाख के इस पोलो गेम में 20-20 मिनट के 2 राउंड होते हैं जिसमें बहुत कम पाबंदियाँ और ख़तरनाक घोड़सवारी भी शामिल है जो कि मंगोल घोड़सवारों की याद दिलाती है चकोर के तरीके के बरकस जहाँ 6 मिनट का मुख्तसर वक़्त जिसमें खेल बांटा जाता है यानी जो पोलो गेम है इसको 6 से 8 मिनट का मुख्तसर वक़्त जिसमें इस खेल को बांटा जाता है और घोड़सवार बदलते हैं यानी इस दौरान ये जो घोड़सवार होते हैं ये बदलते हैं ये अपना एंड बदलते हैं अच्छा और एक बात यहाँ खेल तब खेला जाता है जब तक दोनों में से कोई भी गोल न कर दे यानी जब तक यानी जो 2 टीम्स होते हैं जब तक इनमें कोई गोल न करे तब तक ये खेला जाता है इसकी सबसे अलग खासियत ये भी है कि ये एक गोल के बाद दोनों पाले अपने आप ही बदल जाते हैं यानी खुद ही बदल जाते हैं इस साइड के प्लेयर जो होते हैं वो उस साइड चले जाते हैं उस साइड के प्लेयर जो होते हैं वो इस साइड आते हैं और एक बात गोल करने वाले को गेंद को खास जगह से फेंकने का हक मिल जाता है यानी जो गोल करता है बॉल उसी के पास रहती है तो फिर वही गेंद को मार कर यानी उसी के पास ये हक होता है कि वो किस साइड में गेंद को मारे फिर वो छड़ी और गेंद के साथ पूरी रफ्तार के साथ सर पर दौड़ जाता है जब तक कि वो आधे रास्ते के निशान तक नहीं पहुंच जाता और फिर वो तेज़ी से गोल की तरफ सरपट सीधे और पूरी तरह निशाना बांध कर गेंद को स्ट्रेट एंड परफेक्टली कंट्रोल शॉट यानी वो सीधे और पूरी तरह निशाना बांध कर गेंद फेंकता है No polo match in the Ladakh is played without its musical accompaniment of Surna and Dhama at the start and finish of polo and to celebrate every goal special polo music is struck. It is interesting to note that the music varies according to the fortune of the game, accelerating in tempo and increasing in volume at the scoring of a goal. अच्छा लद्दाख में कोई भी पोलो मैच सुरना और दमन की मौसीकीकार जो होते हैं उनकी मौसीकी के बगैर नहीं खेला जाता यानी जो मौसीकार होते हैं यानी जो भी गोल किया जाता है जो भी गेम वहाँ पे खेली जाती है पोलो गेम तो इस दौरान यानी ये जो मौसीकार होते हैं वो मौसीकी यानी वो मौसीकी पेश करते हैं सुरना और दमन की अच्छा खेल के शुरू होने और ख़त्म होने पर हर एक गोल होने पर ख़ास पोलो धुन बजाई जाती है यानी जब कोई टीम गोल करता है
یا جب پولو گیم شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس پر ایک خاص قسم کی دھن بجائی جاتی ہے۔ اور یہ ایک دلچسپ بات ہے، بات جو ہے جو دھیان میں رکھنے کے قابل ہے کہ موسیقی کھیل کے مقدار کے مطابق، یعنی رفتار بدلنے کے مطابق بدلتی رہتی ہے، یعنی ہر گول کے ہونے پر اس کی تال کی رفتار تیز ہوتی ہے اور سر اونچا ہوتا ہے۔ Exhibition and tournament matches have been held regularly since the 1970s to review the institutionalize the game. It now forms an integral part of the annual Ladakh festival. اور ایک بات جو اس کھیل کے بارے میں کہی گئی ہے وہ یہ کہ اس کھیل کو زندہ رکھنے اور ادارے کا روپ دینے کے لیے 1970 سے مسلسل اس کی نمائش لگائی جا رہی ہے، اور ٹورنامنٹ، یعنی جو ٹورنامنٹ کھیلا جاتا ہے، ٹورنامنٹ کے جو میچ کھیلے جا رہے ہیں، اب یہ سالانہ لداخ میلے کا ایک لازمی حصہ بن چکے ہیں۔ یعنی جو بھی اس ایونٹ کے، یعنی جو بھی ٹورنامنٹ وہاں پہ کھیلا جاتا ہے لداخ میں، یعنی اس پولو گیم کی، تو یہ سالانہ جو لداخ میں ایک سالانہ میلہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ اس میلے کا لازمی حصہ بن چکا ہے یہ پولو گیم۔ تو پیارے بچوں، اس طرح سے ہم نے اس چیپٹر کو آج مکمل کیا، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور اس کے بعد بھی آپ کو اگر کسی جگہ پہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہوگی تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا، تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو اگلے کلاس تک کے لیے خدا حافظ۔